नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आपका स्वागत है द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कि उसके पापा ऑटो ड्राइवर की थी, तो मैं कहानी उन्हीं के शब्दों में आगे बताऊंगा। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वह रात शायद ही मैं अपनी जिंदगी से कभी निकाल पाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज अपने घर से 8 साढ़े 8 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करना, नाश्ता करवाकर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वह कहीं और रहती है। इस वजह से मैं रात को बच्चों को देखते हुए जल्दी ही घर वापस लौट जाता हूँ। रात में 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ ही जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज्यादा ही रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा अब कहीं नहीं रुकूंगा और सीधा घर ही जाऊंगा। तो मैं अच्छी तेज रफ्तार से ऑटो को चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेजी से ऑटो चला रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ा था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वह हाथी सड़क पर आ जाते थे। उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा ही हो जाता है। मैं इस समय ऋषिकेश हाईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है वहीं से होकर गुजर रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय मुझे यही डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ना निकल जाए बाहर। जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और यह महिला यहाँ कैसे खड़ी है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो नहीं रोक पाया और मैं अपना ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई। फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई और ना मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि कुछ मेरी गाड़ी के आगे आया हो। पर मैं गुस्से से बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को। और मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम बची तो। उस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेज ही चला रहा था, लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर निकल गया होगा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा, वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी अब मेरी ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठा देख मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी तब मैं बैठी हूँ, आपने ही तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी है और न ही मैंने इसको बैठने को कहा। तब यह बैठी कैसे, मैं आज सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से से तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना, मुझे अभी बस घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मुझे बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैंने पूरे जोर से ऑटो में जो साइड में पर्दे लगे हुए थे तभी मैंने नीचे उतार कर उनको खोला तो मुझे बड़ी जोर का झटका लग चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वह महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा क्या हो रहा है मेरे साथ, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब डर के मारे मेरी हालत तो और खराब हो चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि कहीं यह मेरा कोई वहम तो नहीं, पर ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने आज शराब भी नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर आते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने शराब नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी और अब इस घटना के बाद मेरा आज बहुत दिमाग खराब हो चुका था। पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था। पर शायद आज मेरी किस्मत खराब थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सब बातें भूलकर मैं अब तेजी से निकलना चाहता था। खैर इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और मैं थोड़ा सहम सा गया। और मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर से मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और उसने मेरी गर्दन पर हाथ पकड़ा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांस ही रुक चुकी थी और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया जी, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको। अब तुम चलोगे मेरे साथ?
उस महिला का इतना ही कहना था। मेरे हलक से आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। तभी वह महिला पीछे की तरफ बड़ी जोर से खींचने लगी। अब यह सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से बहुत तेज से जाकर टकरा गई और तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही जोली ग्रांड हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाके लगे और अंदरूनी चोट भी लगी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ लाया गया और उन्होंने यहाँ भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जाकर टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से जाने में भी अभी भी बहुत ज्यादा घबराता हूँ। तो यह थी मेरे दोस्त के पापा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको अगली भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।